हेलो, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी। आज के वीडियो में हम जानेंगे लिप एक्ने के बारे में। तो लिप एक्ने क्यों होते हैं, कौन सी कंडीशन इसको बढ़ाती है, आप इसको अवॉइड करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं और आपको डॉक्टर को कब विज़िट करना चाहिए और क्यों विज़िट करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लिप बॉर्डर्स पर एक्ने क्यों बनते हैं। किसी भी दूसरी जगह पर जो मुहासे या एक्ने बनने का कारण है, सेम कारण यहाँ पे भी होता है, क्योंकि यहाँ पर लिप बॉर्डर्स पर हेयर फॉलिकल होते हैं और उनमें तेल की ग्रंथियाँ होती है। तो जब भी उन तेल की ग्रंथियों से तेल ज़्यादा बनता है या डेड स्किन उसके पोर को का मुंह बंद कर देती है या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो फिर साथ में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर वहाँ पर पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। कोई भी कंडीशन जो बॉडी के तेल को बढ़ाती है, मुहासों के बनने को बढ़ा सकती है। तो जैसे क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है चेंज इन हॉर्मोन्स। तो प्यूबर्टी के बाद में या फिर आप कह लो प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर अप होता है, या फिर अगर कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जहाँ हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, या फिर स्ट्रेस के बाद में वहाँ तेल बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो मुहासे बन सकते हैं। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण लिप पे बॉर्डर पे मुहासे आने का, लिप बॉर्डर पे मुहासे आने का होता है अगर कोई चीज़ वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर रही है। जैसे कोई आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो स्किन को इरिटेट करता है, तो फिर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। या फिर आप किस तरह का हेयर रिमूवल मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली आप अपने लिप्स वाले हेयर्स को रिमूव करने के लिए। तो अगर आप वैक्सिंग करवाते हैं या फिर रेज़र करते हैं, तो जब वो बाल निकलते हैं तो हल्का सा वो स्किन को इरिटेट करते हैं, या स्किन में इरिटेशन अगर किसी भी कंडीशन की वजह से होती है, तो फिर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हैं और साथ के साथ इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इसलिए आप यू नीड टू रिकंसिडर योर हेयर रिमूवल मेथड। इसके अलावा किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट्स हैं, थिक मेकअप अप्लाई करते हैं, मेकअप को रिमूव नहीं करते हैं, तो फिर वो बहुत लंबे समय तक वहाँ रहता है। लिप बाम्स या फिर लिपस्टिक्स या फिर कॉमन लिप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, सो वो भी एक इन्फेक्शन का कारण होता है। अगर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाइजीनिक नहीं हैं, या जिन ब्रशेस से आप इस्तेमाल कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वो हाइजीनिक नहीं है, उनकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो वो भी स्किन पे उस जगह पे मुहासे को बढ़ाने की प्रमोट करते हैं। इसके अलावा विच काइंड ऑफ डाइट यू टेक। सो अगेन, जो भी डाइट एक्ने को फ्लेयर अप करती है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, डेरीज, यस, ये सब अगर बॉडी में तेल को बढ़ाएगा तो यहाँ पे भी तेल को बढ़ाएगा और मुहासे को एक्टिवेट करेगा। तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप मुहासे को अवॉइड कर सकें या फिर उनको आने में डिले कर सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका हेयर रिमूवल मेथड क्या है। सो रिकंसिडर योर मेथड्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग होती है आपकी हाइजीन, प्रॉपर फेस वॉश करना, आप जो मेकअप प्रोडक्ट लगाते हैं उनको रिमूव करके सोना, ज़्यादा लंबे समय तक चेहरे पे नहीं रहने देना। जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं उनकी हाइजीन और क्लीनिंग वो भी इम्पॉर्टेंट है, मेकअप ब्रशेस की, तो उनका ध्यान रखना। आपका पिलो कवर भी क्लीन होना चाहिए जिस पे आप सोते हैं, क्योंकि वो भी आपकी स्किन पे लगता है, तो आप रेगुलर उनको चेंज करते रहें। आप आपके मोबाइल की जो स्क्रीन आपके कांटेक्ट में आती है, फेस के कांटेक्ट में आती है, उसको भी क्लीन रखें। इसके अलावा अपनी डाइट बैलेंस्ड रखें, नेचुरल फूड, हेल्दी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दिस इज़ बेटर देन प्रोसेस्ड फूड, तो वो अवॉइड करना है। आपकी लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करें जो स्किन को हेल्दी बनाई रखती हैं। सो यू नो वेल, टेकिंग प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर वाटर इनटेक, अवॉइडिंग बैड हैबिट्स, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी लिप लिकिंग की आदत है तो वो अवॉइड करना है। टूथब्रश करने के बाद में फेस क्लीन करना है, ना कि फेस क्लीन करने के बाद टूथब्रश करना है। द पर्पज़ इज़ कि जो भी चेहरे पे है वो एक बार क्लीन हो जाए।
अगर आपको इस तरह के एक्ने आते हैं तो उनको, क्योंकि वो पेनफुल होते हैं, तो बार बार प्रेस नहीं करना है। नाउ पेनफुल क्यों होते हैं? वाई? बिकॉज हम जो लिप बॉर्डर होता है वहाँ बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो अगर एक बार भी वहाँ से आते हैं तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, इधर पेन या फिर डिस्कम्फर्ट। तो उसको टच नहीं करना है, बल्कि आप हॉट कंप्रेसेस कर सकते हैं वहाँ पे। टच करने से वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मीट योर डॉक्टर टू गेट इट डिफ्रेंशिएटेड एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। डिफ्रेंशिएटेड बिकॉज कई बार अदर कंडीशंस भी होती हैं जो हम पिंपल से मिक्स कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये पता करना कि वो पिंपल्स ही हैं, कोई और चीज़ नहीं है। जैसे वहाँ पे मिलिया हो सकता है, कोल्ड सोर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ अदर कंडीशंस हो सकती हैं। तो वो जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो डॉक्टर एग्जामिन करके करेंगे, और उसके बाद अगर वो पेनफुल रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा। तो इट्स बेस्ट टू कंसल्ट योर डॉक्टर सो दैट जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो जो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ना, मेडिसिन कौन कौन सी होगी? टॉपिकल एप्लीकेशन ऑब्वियसली लगाने की कुछ मेडिसिन जो पोर को ओपन करती है, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, बैक्टीरिया को ठीक करती है, प्लस कुछ एंटीबायोटिक डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है या क्या कंडीशन में वो एक्ने है उसके हिसाब से। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने वाली है वो ये कि हैवी मेकअप्स अवॉइड करना है, लिप लिकिंग नहीं करनी है, क्लीनलीनेस का ध्यान देना है, पॉपअप नहीं करना है, और रिमूवल मेथड को रिकंसीडर करना है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, इज़ इट सूटिंग यू और नॉट, एंड देन टाइमली डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है ये किसी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद दैट पर्सन। बाय बाय।